नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी मुहाने पर खड़ा है राजस्थान, लेकिन राजस्थान के रण में कांग्रेस कुछ और ही खेल खेलना चाहती है और उसके नेता कुछ और। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला होता है। छोटे दल जो है कुछ बेल्ट में अपनी भूमिका निभाते हैं। लिहाजा परंपरा के हिसाब से देखेंगे तो बारी बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, इस परंपरा को तोड़ डालेंगे। परंपरा को तोड़ेंगे तब ना जब घर में जो आग लगी है उसे बुझा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं घर में किस आग की बात कर रहा हूं। जिस दिन से ये सरकार बनी उसी दिन से अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में लड़ाई है। कायदे से सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए थी, क्योंकि 2018 में वही प्रदेश अध्यक्ष थे और वही लाठी डंडा खाए थे और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस जीत करके आई थी। अशोक गहलोत तो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अनुभव के नाम पर और थीन मेजोरिटी के नाम पे कांग्रेस हाईकमान ने उनको बनाया और उन्होंने सरकार चला भी ली। सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नहीं संभाल पाए। नतीजा क्या हुआ? 2020 जुलाई में बगावत हो गई। वो बगावत तो थम गई प्रियंका गांधी राहुल गांधी का हस्तक्षेप के बाद, लेकिन झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ। अभी चंद रोज पहले सचिन पायलट धरने पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। ज्योतिबा फुले की उसी दिन कार्यक्रम भी था। अब पार्टी हाईकमान की तरफ से बयान जारी किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी की बात पार्टी में होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। और फिर से सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम में बिना अशोक गहलोत का नाम लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो कह सकते थे सब कह डाला है। सुनिए क्या कर रहे हैं सचिन पायलट। आज हजारों हजार लोग यहाँ पर आए हैं, किसी के बुलावे में नहीं आए हैं। यह आस्था का प्रतीक है। सारी जाति बिरादरी के लोग मिलकर आज अपनी शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं, मन की शांति के लिए कर रहे हैं। पुण्य के काम, दान के काम, बुजुर्गों के संग सेवा करने का काम, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमें फक्र है इस पहचान के ऊपर। मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, जितना भी हम जीवन में आगे बढ़े, पढ़ें लिखें, आर्थिक विकास हो, सोच में बदलाव हो, लेकिन याद रखना वो वृक्ष बड़ा होता है, वो पेड़ लंबा जाता है ऊपर जिसकी जड़ें मजबूत होती है। अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान ना दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है, वो पीछे मुड़कर देखता नहीं। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं, जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं, तो अक्सर होता है, ये इंसान की प्रवृत्ति कि वो पीछे मुड़कर देखना भूल जाता है। इसलिए हमेशा हम कौन हैं, कहां से निकल कर आए हैं, किन लोगों ने हमको बचपन में वो मूल्य दिए, वो ताकत दी, वो आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत हम पढ़े लिखे, पदों पर आए, धंधा किया, बिजनेस किया, फिर अपना नाम कमाया। लेकिन हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। कह रहे हैं कि पेड़ कौन सा मजबूत होता है? जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, जिसकी जमीन मजबूत होती है, वही पेड़ मजबूत होता है। आप चाहे जहां पहुंच जाइए, जब तक अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, समाज से नहीं जुड़े हैं, तब तक आपको वो मजबूती नहीं मिलेगी। इशारों ही इशारों में वो बहुत कुछ कह गए अशोक गहलोत के लिए। जो पहले अनशन किए थे वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए करप्शन को लेकर के किए थे, और आज जो वार किए हैं वो सीधे सीधे अशोक गहलोत पे वार किया है। अब अशोक गहलोत की ये अंतिम राजनीतिक पारी है। वो इस जिद पे अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट को मैं सीएम नहीं बनने दूंगा।
इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष ही छोड़ दी। कांग्रेस हाईकमान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय है कि पंजाब में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू के कहने पर हटा करके, वो गलती राजस्थान में नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत को इतना बड़ा जादू कर दे, वो जादूगर भी है, कि जो है लेने के देने पड़ जाए। लिहाजा वो सचिन पायलट को मनाना चाहती है कि आपके पास वक्त है, आप आज नहीं तो कल तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे ही। और सचिन पायलट इतना समय देने के मूड में नहीं है कांग्रेस हाईकमान को। अभी 6 महीने चुनाव है वहाँ पर। इस बीच में सचिन पायलट कोई बड़ा खेल कर दे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि गांधी परिवार फिलहाल तो इनको हटाने वाला है नहीं, और यदि आ गई बीजेपी तो फिर 5 साल तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो ना हम रहेंगे और ना आपको रहने देंगे। यदि गहलोत इस नीति पे चल रहे हैं तो पायलट भी इसी रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।